लेकिन आप प्रॉफिट कम रख रहे हो। बहुत कम रख रहे हैं क्योंकि मैंने कहा ना ये सेवा है। क्या स्टैंडर्ड दवाइयों में भी डिस्काउंट दिए जाते हैं? पहले ऐसा नहीं होता था। जो अगर आपको 50, 60 या 70% डिस्काउंट पे दवाई मिल सकती है तो आपने क्यों 10-15% पे ले? आपका कहना है कि आप प्रधानमंत्री जी के जन औषधि मिशन को सपोर्ट करते हुए उनकी ही तरह काम कर रहे हैं। यस, बिल्कुल, हर चीज सेम है। तो क्यों आपने 100 रुपया खर्चना अगर वो दवाई आपको 30, 40 या 50 रुपए की आ रही है? और सब ऐसा तो नहीं है कि आपको जेन्युइन काम करने के लिए भी मार्केट में बहुत कंपटीशन करना पड़ा और आप एक सही मिशन पे थे तब भी लोगों ने आपको तंग किया? बहुत 2-3 साल बहुत स्ट्रगल रही, बहुत ऐसे भी मतलब हमारी दुकानों पे भी आ जाते थे, आप सस्ती क्यों बेच रही हैं, ये क्यों कर रहे हैं। बड़े सारे गाँव से आते हैं, पहाड़ी इलाकों से आते हैं, क्या उन लोगों तक आप पहुंच पाओ, यानी कि दवाई राजा की अच्छी और जेनरिक सस्ती दवाइयां पहुंच पाएं, इसके लिए आपने कोई प्लान किया है या कुछ कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, वी आर ऑलरेडी डूइंग। ऑनलाइन हमें कोई ऑर्डर देता है, 400-500 रुपए का भी ऑर्डर देता है तो हम फ्री डिलीवरी उनको भेज देते हैं। लेकिन इसको बड़े स्केल तक पहुंचने के लिए हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे आ गए हैं। क्या जम्मू के बाद अब कश्मीर जाने का भी इरादा है? सर ऑलरेडी वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेरीज, अभी बारामूला पे चल रहे। बिल्कुल, एक समय डिस्काउंट केवल कपड़ों और जूतों पर हुआ करता था, वो भी 50, 60, 70, 80%। और फिर जब सेल लगा करती थी तो लोग ढेरों कपड़े उठा लिया करते थे। मगर अब एक जमाना है, आपने देखा होगा बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स के बाद 50, 60, 70, 80, 90% डिस्काउंट लिखा होता है। अब दवाइयां तो हम सबकी जरूरत होती है मजबूरी में, और उसके बाद अगर उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाए तो इंसान चाहता है कि कम से कम कुछ पैसे बच ही जाएं। मगर इसके पीछे है क्या? कोई स्कैम तो नहीं? या आखिर ये इतना ज्यादा डिस्काउंट मेडिकल स्टोर वाले दे कैसे देते हैं? और आजकल तो वैसे भी एक नया ट्रेंड चल रहा है कि ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन होती क्या है, क्या आपको नॉलेज है? और प्रधानमंत्री ने जिस तरह जन औषधि अलग अलग दुकानें खुलवा दी और उसके बाद ये कह दिया कि जेनरिक मेडिसिन भी सही मेडिसिन होती है, सारा मसला सॉल्ट का है, हम सबके समझ से बाहर है और ऊपर से निकलता है जब कोई हमें ये कहता है। डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं या फिर मेडिकल स्टोर के लोग। मगर इसके पीछे की पूरी रियलिटी जानने के लिए हमारे साथ आज हैं मेडिटेशन गुरु से एक मेडिकल स्टोर के बिजनेस में आए हुए राजकुमार डोगरा। और राजकुमार डोगरा जी अब जम्मू में दवाई राजा चेन 5 खोल चुके हैं। जम्मू के बाहर उधमपुर और भद्रवाह में भी इनकी स्टोर्स खुल चुके हैं और हाहाकार मचा हुआ है शहर में कि आखिर इतना ज्यादा डिस्काउंट कैसे दे रहे हैं। तो हमारे साथ दवाई राजा के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन राजकुमार डोगरा जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक मेडिटेशन गुरु आज मेडिकल स्टोर का एक किंग कैसे बन गया या बनता जा रहा है? देखिए, जब आप मेडिटेशन की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो मैं कहूँगा कि स्टिल वी आर डूइंग मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी इन फार्मा सेक्टर। वो कैसे कि जब 7 साल पहले हमने एंटर किया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए होलसेलर, ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन? जब हम कहते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े बहुत बड़ी कंपनी, नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज की, जिसका 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ का टर्नओवर है, उन कंपनियों की बात कर रहे हैं, उनकी जेनरिक मेडिसिन इज कॉल्ड ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन। ये बेसिकली होता क्या है? ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? कुछ फर्क नहीं होता है। मैं आपको एक बड़ी अंदर की बात बोलूं, कुछ लोग हो सकता है मेरे से नाराज हो या खुश हो, 90% जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हमारे हिंदुस्तान में होती है वो जेनरिक मेडिसिन ही होती है। जेनरिक क्या होता है? हाँ। दरअसल असली मेडिसिन या जो सही में होनी चाहिए? नो, मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई बड़ी कंपनी एक रिसर्च करती है, अपने डॉक्टर साइंटिस्ट लगा के उसमें एक मॉलिक्यूल्स, एक सॉल्ट तैयार करती है, उसमें खर्चा होता है, सालों लगते हैं, लाखों करोड़ों खर्चा होता है। तो एक वो पेटेंट एक पेटेंट मेडिसिन हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है ये सॉल्ट आपने बनाया है, आपने इसमें टाइम दिया है, पैसा खर्च किया है, तो ये सॉल्ट और कोई भी हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में नहीं बना सकता। 10 to 15 ईयर्स या 20 ईयर्स एक टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद कोई भी कंपनी उस सॉल्ट को बना सकती है। जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है तो उसको जब जेनरिक कहते हैं। अब समझ गए? एक सॉल्ट जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है, कॉमन सॉल्ट है, बिल्कुल, या पेंटाप्रजोल है,
वो जब किसी ने बनाया होगा तो उसमें 10 या 15 या 20 साल उनको गवर्नमेंट ने दिए कि ये आप ही यूज करेंगे, ये सॉल्ट कोई दूसरा नहीं यूज। जब उनका टाइम पीरियड हो गया 10 15 20 साल जो भी हो गया, उसके बाद चाहे 5 10 15 20 50 100 कंपनियां उसको बनाए, तो दैट इज कॉल्ड जेनरिक। कभी ऐसा होता है कि उनके सॉल्ट की परमिशन केवल उनके पास ही दोबारा मिलती रहे या 2 बार 3 बार मिलती रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। वही मैंने कहा, किसी के डिपेंड करता है। अच्छा, वो कंपनी भी वापस बना सकती है और नई कंपनीज भी बना सकती है? वो तो बना ही सकती है, लेकिन कोई भी बना सकता है, तो उसको जेनरिक कहते हैं। उसमें कोई स्ट्रेंथ, कोई एफिकेसी, किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं होता है। ये तो पहले समझने के, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फार्मा सेक्टर में, मतलब अब मैं नाम क्या लूं, कोई भी है चाहे किसी भी फील्ड में, वो गुमराह करते हैं। 90% लोग गुमराह करते हैं कि जेनरिक दवाइयां हल्की हैं, असरदार नहीं है, ये सस्ती हैं, बट ऐसा तो आप ये दावे से कह सकते हैं कि जेनरिक दवाइयों में सेम सॉल्ट होता है, सब कुछ बराबर होता है? 1001% दावा है। आई हैव सीन माई सेल्फ इन जम्मू भी, जो हमारे कुछ डॉक्टर्स, देखो रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स सारे अच्छे हैं, पर कुछ लोग जो हैं वो अगर बोलते हैं कि ये दवाइयां अच्छी नहीं है, तो शाम को अपने फादर साहब के लिए वो जेनरिक स्टोर्स में आई है मीन कि वहां से वो ले रहे होते हैं। तो दवाइयों में कोई फर्क नहीं है सर। देखिए, सिप्ला है या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर वही दवाइयां बना रही है तो अपनी दवाइयां खराब थोड़ी बनाएंगी। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप जो एक स्टैंडर्ड मेडिसिन जो कहते हैं जी, जो स्टैंडर्ड मेडिसिन क्या होती है सर, ये भी सही बताइए। मैंने इसको रात को 3-3 बजे तक भी रिसर्च किया। बड़े बड़े जो गुणीजन है इस मैं कोई फार्मा सेक्टर का एक्सपर्ट नहीं हूं, बट फिर भी जो मैं एक्सपर्ट हूं एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट जिन लोगों ने इसमें स्टडी किया है उनसे भी बड़ी चर्चा हुई। मेरे लंदन में दोस्त हैं, बॉम्बे में, सिर्फ जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसको स्टैंडर्ड कहा जाता है। अगर कोई डॉक्टर कोई दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं और किसी पेशेंट के लिए एक दवाई लिखते हैं, बिल्कुल, तो क्या वो दवाई स्टैंडर्ड होती है? उसके अलावा सेम सॉल्ट की 5 और दवाइयां, क्या वो स्टैंडर्ड नहीं होती? सर मैं वही तो मुझे समझ नहीं आया है। ये एक शोषा कह लो या एक परसेप्शन बना लिया है कि भैया जो डॉक्टर साहब लिखते हैं उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो दूसरों को जेनरिक बोलते हैं। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है वो कंपनी ने उस पर ब्रांड खर्चा किया होता है। फॉर एग्जांपल जी, आप टीवी में देखते हैं शेल कॉल की एड चल रही है, तो आप समझ रहे हैं करोड़ों रुपए उस पर खर्चा होता है। फिर एमआर है, मार्केटिंग है। तो इसमें जो जेनरिक मेडिसिन है उसमें मिडिल मैन कोई नहीं है, डायरेक्ट कंपनी और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसा तो नहीं है कि कुछ मेडिसिन या कुछ ऐसे ब्रांड्स मेडिसिन के जो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं और हमारी जुबान पर वो नाम चढ़े हुए होते हैं, बिल्कुल, तो हमें लगता है कि यही दवाई जेन्युइन है? वेरी ट्रू। फॉर एग्जांपल डोलो है। डोलो जब कोविड आया, कोविड से पहले बहुत कम लोगों ने उसका सुना था, तो अब मैं कहूंगा कि कंपनी ने, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कंपनी ने उसका अच्छा एडवर्टीजमेंट किया, जो भी जिस तरह से भी किया, तो वो पॉपुलर हो गई। करोड़ों रुपए की तो वो जम्मू में बिक रही थी। तो अब डॉक्टर साहब बोलो, जहाँ ओटीसी प्रोडक्ट के तौर पे हम जाएं, डोलो डोलो डोलो, हम छोटे होते तो क्या चलता था, क्रोसिन क्रोसिन क्रोसिन। तो अब डोलो डोलो मुंह पे डोलो, ब्रांडिंग हुई ना, कंपनी ने ब्रांडिंग की, तो डोलो आ गया। है तो पैरासीटामोल है ना, कोई पैरासिप आता है, कोई कैलपॉल आता है, बट सॉल्ट क्या है? सॉल्ट पैरासीटामोल 500 या पैरासीटामोल 650, वही से बन रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जी, सिप्ला लगाते हैं, सिप्ला की 10 डिवीजन है। डिवीजन का मतलब क्या है? पैरासीटामोल जहां वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नहीं, एक ही मैन्युफैक्चरिंग जगह हो रही है। जैसे राजकुमार डोगरा एक चीज बना रहा है, पैरासीटामोल साल्ट बना रहा है, मैंने उसमें बनाई जी 1 लाख गोली, ठीक, मैंने 4 डिवीजन की, 25-25 हजार गोली को अलग अलग नाम दे दिया जी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वही गोली, वही स्ट्रेंथ, वही से बनी, आप समझे, नाम अलग अलग दे दिया। एक को मैंने डोलो बोल दिया, एक को बोलो बोल दिया, एक को चोलो बोल दिया, नाम अलग दे दिया, आप समझे। तो वो फर्क कैसे हो सकता है? वही स्ट्रेंथ है, वही, वो सिर्फ फर्क उस नाम में है जो आपने पेशेंट के सामने रखा, और पेशेंट के जहन में, साइकोलॉजी में ये बात आ गई है कि नहीं, सिर्फ ये नाम की दवाई सही है, इस दवाई नाम की पेंटॉप आता है, बड़ा फेमस है ना, पेंटॉप में भी वही है, पेंटोसेक डीएसआर में भी वही है, कैडिला को पेंटोलाग, सभी में वही चीज है सर, कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगा कि जब भी जेनरिक लो अच्छी जगह से बनी हुई, अच्छा मैन्युफैक्चरर जो है, और दवाई राजा की जब बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन। हम जेनरिक नहीं बोलते। ब्रांडेड जेनरिक क्या होता है? मैं तभी कह रहा हूं
बड़ी बड़ी कंपनी की जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन, मतलब जैसे उसके नाम है, मतलब उनकी कंपनी के ब्रांड नेम साथ में जुड़े हैं, जितनी भी टॉप की कंपनी, तो वी आर सेलिंग दैट कि हमारी मैंने भी आपके दवाई राजा की स्टोर्स पे विजिट किया है जी। दवाई लेने के लिए। उनसे अगर हम दवाई के लिए पूछते हैं तो आपके वहां स्टोर्स पे जो सेल्समैन होते हैं वो कहते हैं कि साहब ये वाली दवाई नहीं है, इसका सेम सॉल्ट Substitute same salt है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा जो समझदार आदमी है जिसको ये पता है वो तो ले लेगा, बट एक आम आदमी जो एक लेमैन है जिसको इसके बारे में नहीं पता, तो आपको लगता है कि लोग भी उसी चीज पे जाते हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हुई है? उस बिल्कुल medicine के बिल्कुल नाम- बिल्कुल। हालांकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपने जेनरिक नेम ही लिखते हैं, वो रिस्पेक्टिव डॉक्टर साहब लिख भी रहे हैं, मतलब आपने सिर्फ सॉल्ट लिखना है, सॉल्ट लिखना आपने है, कंपनी का नाम नहीं लिखना है। अब क्यों किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नुकसान चाह रही है क्या जनता का? वो जनता का पैसा बचाना चाह रही है। जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री साहब ने, हमने सुना है जनौषधियां खोली और वहां भी जेनरिक मेडिसिन बिक रही है, वो और बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं दुकानों पे, है ना? तो क्यों लगी होती हैं? बीपी शुगर की मैंने सुना अच्छा, है जो कि प्राइम डब्बों के मिनिस्टर डब्बे- जो प्रधानमंत्री जन औषधि है जी। वहां पर भी सभी जेनरिक मेडिसिन है। हाँ, वो जेनरिक कह सकते हैं, वो जेनरिक है क्योंकि उनका ही अपना वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है या वट एवर, जो वो जेनरिक है। लेकिन जो कंपनीज बड़ी बड़ी वो ब्रांडेड जेनरिक है, तो जेनरिक मेडिसिन टोटल। अब देखिए उसमें देखिए लोगों को असर हो रहा है जेनरिक मेडिसिन पे, तो तभी तो चल रहा है। कुछ लोगों ने भी ऐसा कहा है, जैसे कुछ पेशेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जेनरिक मेडिसिन से हमें उतना इफेक्ट नहीं होता जितना स्टैंडर्ड मेडिसिन से होता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है? मैं ये साइकोलॉजिकल है, लोगों के जहन में ये बात है, Very- दिमाग से सब कुछ है। वेरी वेरी ट्रू। और मैं फिर से कहता हूं कि जैसे मैं कहता हूं कि हमारे डॉक्टर साहब जितने भी रिस्पेक्टेड अच्छे हैं, लेकिन कुछ किसी भी फील्ड में 10 में से 1 2 3 कुछ ऐसे होते हैं कि वो वहम डालते हैं, भाई जो लिखी है वही दवाई लो, ये असर करेगी, बाकी आपको असर नहीं करेगी। तो ये हमने सुना है। और कुछ अपना किसी का भी इंटरेस्ट रहता है, केमिस्ट वाले का या वट एवर, तो उस तरह से वो चीजें होती हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने एक रिसर्च हुई थी, बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी कि किसी को उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया और उसको बोला भाई तुम्हें हम अमेरिका से एक बहुत ही महंगी दवाई ला रहे हैं आपको और एक्चुअल वो पानी था। अच्छा। पानी का इंजेक्शन लगाया और बोला कि आपको अमेरिका से हम आपको बहुत महंगा 25-30 हजार का ये इंजेक्शन आया है। तो कहते वो आधे घंटे में बंदा ठीक हो गया, क्योंकि ये सब कुछ माइंड से है। और एक बंदे हमारे को माइंड में, एक साइकोलॉजी बंदे में को बड़ी कंपनी की प्योर दवाई लगाई, उसको बोला हम एक्सपेरिमेंट करें, तुम्हें पानी का टीका लगा रहे हैं, तो देखे तो उसको फर्क है। तो साइकोलॉजी बड़ी। अच्छा, हमारे पास आते हैं, हम क्या कहते हैं, कोई बुजुर्ग आते हैं, कहते हैं जी मेरी मम्मी को लाल टिक्की से ही फर्क पड़ता है जी। कि उनको पता। तो हम बोलते हैं फिर आप ये मत लो, दवाई में कोई फर्क नहीं है, दवाई वही है। लेकिन अगर आपकी मम्मी जी को वहम है तो फिर मत लो। तो आपका कहना है कि आप अपने स्टोर पर कभी भी अपने कस्टमर से जबरदस्ती नहीं करते? बिल्कुल आप नहीं। उनको समझाते हैं, मगर अगर वो नहीं समझ रहा तो आप उनको कहते हैं जहां से आप लेते हैं वहीं से लीजिए। हम बोलते हैं कि ये मेडिसिन है, आपको 50 to 80% डिस्काउंट मिलेगा। जो दवाई लिखी है सेम स्ट्रेंथ, सेम एफिकेसी, सेम उसका पूरा जो भी है जितने 5 मिलीग्राम है, जो भी सारा एज इट इज है। तो आपकी मर्जी है तो ले सकते हैं और अपना पैसा आप बचा सकते हैं। तो सब पहली दुकान कब खोली थी दवाई राजा का? पहला स्टोर कब आया? 3.5 साल पहले हमने न्यू प्लॉट में फर्स्ट स्टोर खोला था। तो वो धीरे धीरे तब कैसे माइंड में आया कि जेनरिक मेडिसिन बेचनी है? बाकियों की तरह दूसरा स्टोर भी खोल सकते देखिए, थे। पहले जब मैंने कहा कि हमने होलसेल का शुरू किया था। वो कब शुरू किया था? ये 7 साल पहले, अच्छा। 6.5-7 साल पहले। तो हमने इसका ही किया था, जेनरिक मेडिसिन का। ठीक। जब मैंने देखा भाई एमआरपी में और जितनी मेडिसिन आती है जो रेट में बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड और इसमें बहुत फर्क होता है बहुत क्या? जमीन आसमान में बहुत फर्क था। सेम सॉल्ट में भी? सेम सॉल्ट अच्छा। में क्यों फर्क था? क्योंकि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग या डायरेक्ट कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर को आ जाती थी, उसमें कोई ब्रांडिंग, कोई एमआर, कोई खर्चा उस पे नहीं था पब्लिसिटी का, जिसको स्टैंडर्ड मेडिसिन पे बोलते हैं। तो मैंने बोला यार, अब मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा कि होलसेलर तो अपना 5-10-15% चढ़ा के दे देता होगा, बिल्कुल, लेकिन आगे जो बिक रही है ये तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और जब मुहिम छेड़ी प्रधानमंत्री साहब की जेनरिक ये मैंने सारा स्टडी किया। मैंने कुछ 6 महीने स्टडी के लिए लगाया। फिर घर पे खुद भी दवाइयां खाना शुरू की कि क्या है, मतलब कहां से बनी है। जब हमने देखा सिप्ला वाली दवाइयां भी वहां से बनी,
कैडिला वाली भी बनी, मैनकाइंड वाली बड़ी बड़ी उधर से बनी, सेम जगह से सेम स्टाइल, वो खराब कैसे हो सकती है सर? जी। वो थोड़ी खराब हो सकती है। तो इसलिए बड़ा सारा मैंने रिसर्च की अपने लेवल पे, अपने यूट्यूब कह लो, फिर लोगों से, उसके बाद प्रैक्टिकली जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे बैठकर, तो कैमरे के पीछे किसी ने मुझे ये नहीं बोला, मतलब एक्सपर्टीज की बात कर रहा हूं कि रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हो या इस फील्ड के एक्सपर्ट, जो जिन लोगों ने, जो मैन्युफैक्चरर हैं या वहां पे काम करते हैं अच्छी अच्छी पोजीशंस में, जो ड्रग का ही एक्सपर्ट है। आज आपके कितने स्टोर हैं? दवाई राजा के कितने स्टोर? जम्मू में हमारे अपने जो 5 आउटलेट्स हैं हमारे, न्यू प्लाट, बख्शीनगर, तालाब तिलो, गाड़ीगढ़, गांधीनगर, और 5 और बहुत जल्द हमारे जम्मू में अपने हो जाएंगे। और बाकी 2-3 अभी फ्रेंचाइजी हमारी ओपन ऑलरेडी हो रही है। इसको हम फ्रेंचाइजी मोड पे ले जा रहे हैं कि हर जगह इसकी फ्रेंचाइजी हम लोग देंगे जी, इसको बढ़ा रहे हैं हम, दे रहे हैं। मिशन है हमारे लिए, एक मिशन है कि हर घर सस्ती और हर घर अच्छी दवाई। डॉक्टर साहब, रिस्पॉन्स क्या है आपके सभी स्टोर्स पे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर, बहुत। तो सर देखिए, वी आर नॉट फुल। अगर हाँ, हमारा वो मिनिमम है, हमारा जो प्रॉफिट है वो मिनिमम है, क्योंकि हमारा मिशन है ये। देखिए, पैसा कमाना ही नहीं है, तो इसलिए 5 स्टोर हमने इसलिए खोले। इस साल तो हमने 3 स्टोर इकट्ठे खोले, वो चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस है, तो तभी तो रिपीट कस्टमर आ रहा है, तो हम खोल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर आप 1 स्टोर से 5 स्टोर तक पहुंच गए और शहर में दवाइयां ओपनली बेच रहे हैं, आपके स्टोर पे कस्टमर आ रहे हैं, वो दवाइयां खा रहे हैं, और अगर उनको कहीं इसमें कहीं कुछ इलीगल होता तो आपको ड्रग कंट्रोल वाले, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो पकड़ती। वो तो सर देखिए, हमारे कंपटीटर्स जो हैं उन्होंने हमें बड़ा तंग भी किया, मतलब नाम नहीं लेता मैं। आप अपना कंपटीटर किनको मानते हैं? आपके अलावा कुछ और भी जेनरिक बेच रहे हैं या सिर्फ आपके अलावा सभी स्टैंडर्ड ही बेच रहे हैं? वो हमारा क्या था सर, जो यहाँ पे हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड फार्मा वाले हैं, है ना, उनका कहना था कि आप सस्ती दवाई क्यों बेच रहे हैं। अच्छा, हमारा कहना ये क्लाइंट को फायदा क्यों हो रहा है? हाँ, अच्छा। मतलब क्योंकि तो वो दूसरे जो दुकानदार हैं या वो उसी रेट पे जब 5-10% लेस करके दवाई दे रहे थे। मगर राजकुमार जी, इतना ज्यादा डिस्काउंट आप कैसे दे पाते हैं? या आप अपनी जेब से देते हैं या आपको पीछे से इतना डिस्काउंट नहीं, हम बिल्कुल अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, हम पीछे से दे रहे हैं। सिर्फ हम 5-10% रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्ट्रिप, मतलब आप अपना प्रॉफिट कम रख रहे हो? बहुत कम रख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, ये सेवा है। दवाई राजा मिशन जो है हमारे लिए सेवा है। सेवा मतलब कि हमारा बंदों का, जो हमारा एम्प्लॉइज है, उनका खर्चा निकले, रेंट का खर्चा निकले, वो तो निकालना ही पड़ेगा, ऐसे सेवा कैसे होगी? तो उसके लिए हमने 5-10% अपना मार्जिन जरूर रखा है ना। किसी में हो सकता है हमारा 2% हो, किसी में 15% हो, किसी में 7 हो, कि मतलब एवरेज 5-10% हमारा मार्जिन अपना है। अच्छा, आजकल एक और बहुत ट्रेंड है, अब तो हमने देखा बहुत सारी शॉप, मेडिकल शॉप्स के बाहर डिस्काउंट के जो है वो मतलब अलग से एडवर्टीजमेंट होती है, इतने परसेंट। तो क्या स्टैंडर्ड दवाइयों में भी डिस्काउंट दिए जाते हैं? पहले ऐसा नहीं होता था। अब अभी तो कंपटीशन का जमाना है। बिल्कुल, अभी 10-15% जो है वो आपने देखा होगा, लिखा होता था 15-60 या जो भी है, लेकिन 10 से 15% डिस्काउंट वो उस पर दे रहे हैं, स्टैंडर्ड मेडिसिन पे दे रहे हैं। पर हम ये कह रहे हैं कि आपने जो, अगर आपको 50, 60 या 70% डिस्काउंट पे दवाई मिल सकती है, तो आपने क्यों 10-15% पे लेनी? मतलब क्यों, मतलब हम रोक नहीं रहे हैं, यू विश, बट हम अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये मिशन क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है कि जेनरिक दवाइयों की ओर लोग जाए। मतलब आपका कहना है कि आप प्रधानमंत्री जी के जन औषधि मिशन को सपोर्ट करते हुए उनकी ही तरह काम कर रहे हैं? यस, बिल्कुल, हम ऐसा कर रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन को बढ़ावा मिले, और जब एफिकेसी सेम है, स्ट्रेंथ सेम है, हर चीज सेम है, तो क्यों आपने 100 रुपया खर्चना है अगर वो दवाई आपको 30, 40 या 50 रुपए की आ रही है? देखिए, हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, अभी मुझे परसों एक सुंदरबनी से फोन आया था, वो फ्रेंचाइजी ले रहा है हमारी। वो कह रहे थे कि मैं अपने फादर की दवाई, 1 महीने की दवाई 3000 की लेता था, हार्ट वगैरह की दवाई, तो उसने कहीं बख्शीनगर से 2 महीने की दवाई जो है वो 1800 की ली, मतलब 900 रुपए की एक महीने की दवाई। तो कहता वो रिपीट आया, वो रिपीट क्यों आया? फर्क पड़ा होगा, उसको टेस्ट करवाया होगा, है ना। और हमारे पास भी जो आता है, हम ये भी बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात निकली कि अगर कोई शुगर का आता है हमारे पास, हम उसको बोलते हैं कि अगर वो डर रहा होता है तो हम बोलते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन आप ले जाओ, एक हफ्ता आप इसको खाओ, आप टेस्ट करो शुगर का। 1 हफ्ते के बाद अगर आपको लगता है ऊपर नीचे है, आप हमें ये वापस दे दो दवाई, हम पैसे भी आपको वापस
दे देंगे। तो बाकी दवाई तो हमने बनाई नहीं, हमारी तो कोई मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, क्योंकि लोग गुमराह क्या कर रहे थे कि पहले बोलते थे कि ये नकली दवाइयां बेच रहे हैं, ये बिना बिल के बेच रहे हैं, ये कोई पता नहीं क्या क्या, सबका कहना अगर ऐसा होता तो आपके ऊपर तो एक्शन होता, आप ओपनली बेच रहे हैं, चोरी तो बेच रहे हैं। हमारा रिस्पेक्टेड ड्रग डिपार्टमेंट्स तो हाल में चेक करता है। और शुरू जब उनको ये लोग करते थे कंप्लेन पे, दवाई राजा जी सस्ती दवाई दे रहा है, तो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स वो रिस्पेक्टेड सारे लोग आते थे, चेक करते थे, सब कुछ उनको सही मिलता था। तो अब वो सब कुछ समझ आ गया कि जब वो बिल देखते हैं, परचेज बिल बड़ी कंपनी का, भाई ठीक है इनको आ ही रहे। देखो मेरा एक ही क्वेश्चन था कि अगर कोई चीज हमें आ रही है 20 रुपए की है, उस पे MRP सपोज है जी 60 रुपए, है ना, तो मेरी मर्जी उसको मैं 21 की बेचूं, 22 की बेचूं, 30 की बेचूं, जरूरी थोड़ी उसको 60 ही बेचना है मैंने। डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं है कि आपको जेन्युइन काम करने के लिए भी मार्केट में बहुत कंपटीशन करना पड़ा और आप एक सही मिशन पे थे तब भी लोगों ने आपको तंग किया? बहुत 2-3 साल बहुत स्ट्रगल रही, बहुत ऐसे भी मतलब हमारी दुकानों पे भी आ जाते थे, आप सस्ती क्यों बेच रही हैं, ये क्यों कर रहे हैं, बड़े सारे किए। और झूठा प्रेपोगंडा जो आगे पीछे वाले हमारे केमिस्ट वाले बहुत कुछ। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है, अवेयरनेस भी हो गई है, और अब मतलब हमने वो स्ट्रगल्स पीरियड से निकल गए हैं। बाकी तो देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो तो होता नहीं, हमें पता है हम साफ सुथरे हैं। मैंने आपको खुद बोला ना, दवाई राजा की अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम बड़े बड़े कंपनीज के ब्रांड ले रहे हैं, तो उसमें कोई शक शुबा की बात तो है ही नहीं है। अच्छा अब थोड़ा सा आप पे पर्सनली आते हैं कि एक मेडिटेशन गुरु जो सितार बजा के लोगों को मेडिटेशन करते थे, और आपने प्रेग्नेंट वीमेन के लिए SMGS हॉस्पिटल में, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए बहुत सारे ऐसे कैंप किए हैं जो मेडिटेशन के लिए होते हैं, और करीबन 20 साल पहले, और मैंने खुद आपकी बहुत सारी स्टोरीज भी की थी। आखिर वहां से यहाँ तक का सफर कैसे हुआ, अचानक इस और कैसे आना हुआ? देखिए ये आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे जो गुरुजी हैं पंडित अरविंद परिक, उस्ताद विलायत खान साहब के घराने से, बॉम्बे में मैं जिनके रहा सीखा सब कुछ है, तो वो खुद भी एक बड़े बिजनेसमैन है। अच्छा। और सितार वादक भी बहुत बड़े हैं, टॉप ग्रेड। अभी माननीय मोदी साहब ने उनको पीछे पद्म विभूषण दिया, तो बहुत बड़े सितार वादक हैं, म्यूजिशियन है, मेडिटेशन गुरु है, प्लस उनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस है। तो वो मैंने उनके साथ रह के बिजनेस भी सीखा। तो मैंने जब जम्मू आया, मैं तो जब वापस मुझे आना पड़ा, तो जब मैंने देखा कि यहाँ का माहौल जो है वो तो ठीक है, वो मुझे चीज रखनी थी। जैसे फ्री प्रोग्राम हमने पीछे भी कटरा यूनिवर्सिटी में मैंने फ्री लेक्चर्स दिए, यहाँ पे अपना CISF है वहां के लिए दिए, लेकिन फ्री से घर तो नहीं चलता ना। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया 6-7 साल पहले कि एक बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं, और बिजनेस भी ऐसा स्टार्ट करेंगे कि पैसा भी कमाएंगे लेकिन लोगों का भला भी करेंगे। और उससे क्या होगा कि आप खुद भी मेडिटेट रहेंगे और मेडिटेशन करा भी सकेंगे। तो मैं उस राह पे चल रहा हूं कि एक बिजनेस से आपका अच्छी तरह से आपका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रह सकता है, अपना घर अच्छी तरह से क्योंकि फैमिली को मेडिटेशन नहीं चाहिए, या खुद को भी अपनी जरूरतों के लिए पैसा चाहिए। बहुत कड़वी और सच्ची बात आपने कही कि कहीं ना कहीं आपको घर पालने के लिए पैसा जरूरी है, बिल्कुल, मगर इसके साथ अगर सेवा भाव हो तो बहुत जरूरी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक और सवाल यही है कि आखिर ये नाम जो दवाई राजा ये कैसे जहन में आया? क्योंकि अब वैसे भी आप जेनरिक किंग बनते जा रहे हैं जम्मू में, जिस तरह से आप लगातार एक के बाद एक मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं। ये जाता है, देखिए मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, तो हम तीनों सर्च कर रहे थे कि एक देसी नाम हो, है ना, कोई ऐसा नाम हो, कैची नेम हो, लोगों को ऐसा थोड़ा इमोशनली भी जोड़े, और जो एक बार पढ़े लिखे तो वो उसका वो पूरा मतलब उनको एकदम से ज़हन में आ जाए। तो फिर हमने ऐसे ही कुछ पता नहीं कैसे दिमाग में आया दवाई राजा, क्योंकि मेरी वाइफ है तो वो पूरा मुझे सपोर्ट करती हैं, पूरा मतलब मेरे बिजनेस में पूरा उनका योगदान। अच्छा, एक और बहुत खास चीज रहती है ये कि तकरीबन लोग जो जरूरतमंद होते हैं, जिनके कॉन्टेक्ट्स नहीं होते, इतना पैसा नहीं होता, वो दूर दराज गांव से आते हैं, पहाड़ी इलाकों से आते हैं। क्या उन लोगों तक आप पहुंच पाओ, यानी कि दवाई राजा की अच्छी और जेनरिक सस्ती दवाइयां पहुंच पाएं, इसके लिए आपने कोई प्लान किया है या कुछ कर रहे हैं? पहले तो है कि हमने शुरू कर दिया है ऑनलाइन डिलीवरी, मतलब फोन करके वो हम उनको बाई बस या बाई कुरियर, फॉर एग्जांपल डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, वी आर ऑलरेडी डूइंग ऑनलाइन। हमें कोई ऑर्डर देता है 400-500 रुपए का भी ऑर्डर देता है तो हम फ्री डिलीवरी उनको भेज देते हैं। लेकिन इसको बड़े स्केल तक पहुंचने के लिए हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे आ गए हैं।
जैसे हमने कहा कि हम अभी स्टिल एकदम से सब जगह तो नहीं पहुंच सकते। जैसे हम जम्मू सिटी में 5 अपनी और खोल रहे हैं, तो जो सबर्ब्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग जगह पे, उनमें हम शुरू हो गए हैं। जैसे भद्रवाह है यहाँ, तो ऐसे ही बाचील रजौरी भी चल रही है। तो हर जगह हमने फ्रेंचाइजी मॉडल खोल रहे हैं। ABC एक छोटा भी फ्रेंचाइजी जैसे कोई बॉर्डर एरिया पे है, तो वो सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए ऑलरेडी, जो सपोज कोई छोटा दुकानदार उधर मेडिसिन की दुकान केमिस्ट की चला रहा है बट उसकी नहीं चल रही है या कुछ है, तो वो 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस वहां पे शुरू कर सकता है। तो जो दूसरा है नई दुकान खोलना चाहता है, तो वो 4-5 लाख की लागत से वो अपना बिजनेस शुरू कर। और उसमें हमने और किया है कि इतना डिस्काउंट देने के बाद भी उसका अच्छा प्रॉफिट होगा। हम बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे या 1-आधे% पे। क्या जम्मू के बाद अब कश्मीर जाने का भी इरादा है? सर ऑलरेडी वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेरीज, अभी बारामूला पे चल रहे। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर एक ही है ना, कश्मीर से तो इतने फोन आते हैं हमें, जब कोई वीडियो चलता है, कोई हम लोग पब्लिसिटी करते हैं, तो बिल्कुल जाने का क्या भी चाहेंगे। हमें क्वेरी आ रही, हो सकता है अगले महीने बारामूला में खोल दें हम फ्रेंचाइजी। तो जम्मू कश्मीर हमारा फर्स्ट है, साथ में हिमाचल, पंजाब। अभी हमने बॉम्बे में ऑफिस खोल दिया, अपना कॉर्पोरेट ऑफिस हमने ऑलरेडी, आपको पता मैं बॉम्बे में रहा हूँ 10-12 साल, हमने खोल दिया है। तो हम तो ऑल ओवर इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, पर फर्स्ट ईयर जो ये है, ये हम पूरे जम्मू कश्मीर को करेंगे। मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है कि 20 फ्रेंचाइजीज जो है हमारी पहले जम्मू डिस्ट्रिक्ट में खुल जाए, उसके बाद हम पंजाब हिमाचल टच करते करते फिर हम ऑल ओवर इंडिया पकड़ेंगे। तो दवाई राजा क्या है? दवाई राजा चेन में बिक रही दवाइयां क्या हैं? ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन होती क्या है? और जो झूठा प्रोपेगेंडा कई बार हम मार्केट में देखते हैं, आखिर उसके अंदर जाके कैसे चीजों को समझना है? शायद आप इस इंटरव्यू से समझ गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए ताकि लोग समझ पाएं कि अल्टीमेटली ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन उनकी भलाई के लिए है, और अगर 4 पैसे किसी गरीब को बचते हैं जेन्युइन दवाई में, तो कहीं ना कहीं ये लोक सेवा भी होती है। मगर इसके साथ साथ एक बात और समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर जो झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं उनको इसमें कितना मुनाफा और फायदा होता है। और अगर आपकी कोई और क्वेरीज भी नीचे हैं तो आप जरूर कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि डोगरा साहब तक वो भेजेंगे और ये आपको उसका जवाब भी लिखित में दे सकते हैं। जो इन्होंने पूरा एंटायरली सारा सिस्टम बताया है जेनरिक मेडिसिन का और अपनी दवाई राजा चेन का, वो दरअसल पूरा जो है इनका अपना एक्सपीरियंस और जो इनके साथ आज तक जिस तरह हुआ वो सारा कुछ है। और इसमें पूरे तरीके से शायद आप समझ गए होंगे कि आखिर दवाइयों का ये सारा मसला है क्या। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, शायद आप भी इसका लाभ ले पाए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग।